देखकर आज लोग कह रहे हैं सोनू सूद ये। थैंक यू सो मच। लोगों का बड़प्पन है। अच्छा ये बताइए, ये मैं आपका ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस है, और कोई आपको बेटा बता रहा है, कोई आपके लिए आलू के पराठे भेजना चाहता है, कोई आपके लिए आशीर्वाद भेज रहा है। मैं देख रही हूँ आप किसी के भांजे बन गए हैं, किसी के बेटे बन गए हैं। ये पूरा आइडिया, लोगों तक ये मदद पहुंचाने का आइडिया, और अपने दर्शकों को बता दूं हजारों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाने का काम सोनू सूद फिलहाल कर रहे हैं बिना मार्केटिंग किए। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सोनू से। जी सोनू सूद, कहां से आया पूरा आइडिया, कितने लोगों की मदद करनी है, ग्राउंड पर मदद करनी है बिना पब्लिसिटी के? देखिए आइडिया नहीं है, ये जरूरत है मुझे। सब जो लोगों ने विजुअल्स देखे और सबने देखा कि कितनी मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम लोग अपने घरों में बैठकर सो नहीं सकते, और बहुत जरूरी है कि हम लोग सड़कों पर आए और इन लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि इन लोगों को उनके घर पे पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, जिन्होंने हम जिन मकानों में बैठे हैं, जिन सड़कों पर चढ़ते हैं, हाँ वो हम उनको सड़कों पर नहीं डाल सकते। तो मुझे लगा कि मुझे आना है, और फिर मैंने ये मुहिम शुरू की। ये पूरे अरेंजमेंट सोनू, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि उन तस्वीरों को हम सभी ने देखा, हम सभी के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई। मेरे जैसे जो एंकर्स थे उन्होंने चीख चीख कर ये सवाल भी पूछा, अरे पॉलिसी मेकर्स ने इनके लिए जगह क्यों नहीं रखी, हमारे डेवलपमेंट मॉडल में ये क्यों नहीं थे। लेकिन आपने वो किया जो बाकी कोई नहीं कर पाया, जो था मदद पहुंचाना ग्राउंड पर। वो कैसे मुमकिन किया आपने? क्योंकि उसमें जिस तरह की आपको फैसिलिटीज चाहिए, जिस तरह के अरेंजमेंट्स चाहिए, जिस तरह से लोगों का नेटवर्क चाहिए, वो मैसिव है और वही काबिले तारीफ है। देखिए मुझे याद है कि जब मैंने सोचा कि मुझे करना है, तो बहुत सारी तकलीफें इसलिए जरूरी थी क्योंकि पूरा जो मैनेजमेंट है, जो जैसे आपने बोला कि परमिशंस लेना, लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेना, उस दूसरी सरकारों से परमिशन लेना एक बहुत बड़ा टास्क था। हमने खाने की एक ड्राइव शुरू की थी जो पूरी मुंबई में अलग अलग माइग्रेंट्स को खाना दे रहे थे। तो मैं एक परिवार को, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है नीति गोयल, तो हम लोग दोनों हर जगह जाकर खाना देते थे, और ऑलमोस्ट 45,000 लोगों को हम लोगों ने हर रोज खाना दे रहे हैं अभी भी। तो हम लोगों को माइग्रेंट्स मिले और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज रुकिए, मैं आपको परमिशन ला के देता हूँ और मैं आपको बाकायदा बस से भेजता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर परमिशन नहीं मिलेगी, हमने पैदल जाने दो। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करके घर पे रखा, और एक जहां पर वो ठहरे हुए थे, और फिर मैंने 2 दिन के अंदर वो पहली परमिशन लेके आई कर्नाटका गवर्नमेंट से। और उस समय हमने पहली दफा 10 मई को करीबन 350 लोग जो है 10 बसेस से कर्नाटका भेजे, और उनकी जो खुशी और उनकी आंखों में जो आंसू जब देखे, जब मैं उनको भेजने जा रहे थे, तो उनका एक ही कहना था कि हमें नहीं लग रहा था कि हम अपने घर वापस पहुंच पाएंगे, हमें लगा कि हम शायद यहीं पे मर जाएंगे। और मुझे लगा कि ये तो वो 350 लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ। ऐसे हजारों लाखों लोग अलग अलग हाईवेज पे बैठे हुए हैं, तो उनको कैसे पहुंचाया जाए। फिर मैंने हर सरकार से यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, हर सब लोगों से पर्सनली कॉल करने शुरू किए, सब ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, लोगों को, कि किस तरह इनको किया जाए। फिर मैंने बहुत सारे सरकारों के दरवाजे भी खुलवाए, और आज अब हर रोज हजारों की गिनती में हम लोग उनके लिए बसेस करते हैं और उन्हें घर भेजते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। पर प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला। आपसे सीखने की ख्वाहिश अब बहुत सारे लोगों की है, जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी, जो ग्राउंड पर चाहते हैं कि इम्पैक्ट पड़े, उनकी ख्वाहिश आपसे सीखने की है इस वक्त। आपने कोई अपने लिए लक्ष्य रखा है कि मैं इतने लोगों की तो घर वापसी कराऊंगा, उन्हें अपने माँ बाप तक, उनके परिवार तक पहुंचाकर ही मेरी ये मुहिम रुकेगी? ऐसा कुछ आपने सेट किया है कि इतने लोग तो पहुंचने ही चाहिए मेरे बूते अपने घर? देखिए हम लोग करीबन अभी 12,000 से ऊपर लोगों को पहुंचा चुके हैं, और मैंने अपने से एक वादा किया हुआ कि जब तक आखिरी जो प्रवासी को मैं घर नहीं छोड़ के आऊंगा, उसको तब तक मैं लगा रहूंगा। मैं करीब हम लोग 20 घंटे में फोन पे रहता हूँ, रात को 3 से 4 बजे तक लोगों के फोन, मैसेजेस, सोशल मीडिया पे, मेल पे आते हैं, और मैं सुबह 6:30 बजे उठ के वापस उनको, किसी के डिपार्चर रहते हैं, किसी को पहुंचाना होता है, कहीं से पिक करवाना होता है अलग अलग शहरों से। तो उसमें हम लोग पूरे लोग लगे हैं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे दोस्त,
सब लोग फोन कोऑर्डिनेशन में, उनके लिस्टिंग बनाने में, उनके आधार कार्ड की लिस्टिंग बनाने में, आप बोल सकते हैं ये एक तरह एक छोटा मोटा मतलब दोस्तों के बीच में ही एक कॉल सेंटर टाइप का बन गया कि दिन में 200 दफा फोन करने पड़ते हैं एक दूसरे को। आपने कभी सोचा नहीं कि मैं लोगों की इस तरह से मदद कर रहा हूं, अपने दम पर मदद कर रहा हूं, मैं दुनिया को बताऊंगा कि देखो मैं ये कर रहा हूं? आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जिसमें पब्लिसिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। आपके भी मैनेजर्स होंगे जो कहते होंगे सर इसको प्रमोट करने की जरूरत है, हमें एग्रेसिवली पब्लिक दुनिया को बताना चाहिए आप ये कर रहे हैं। देखिए मेरा पहले ये था कि ये जरूरत है, हिंदुस्तान की जरूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो प्रवासी भाई हैं ये लोग देश की धड़कन है, और अगर ये बंद हो जाएगी तो देश आगे बढ़ नहीं सकता। मैंने जब पहली दफा बोला तो मुझे बड़े मेरे दोस्त मित्र जो हैं उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि जब आप बसेस जाएं तो हम लोग मीडिया के लोग आए, हम लोग उनसे बात करें। मैंने 12,000 लोग छोड़ दिए, लेकिन आज तक कोई मीडिया का बंदा वहां पे आया नहीं। अभी भी आपसे भी मैं बात करता हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है बात करते समय, लेकिन एक मैसेज देना बहुत जरूरी है सब लोगों को कि अगर कोई घर से बेघर है, इस समय सड़कों पर है, किसी भी हाईवे पे, किसी भी शहर में, मुझे पता नहीं मैं कितने लोगों को घर पहुंचा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश हर एक उस इंसान के लिए करूंगा जो कहीं ना कहीं सड़क पर या किसी शहर में या किसी घर में फंसा हुआ है, अपने घर जाने के लिए। अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना सोनू सूद, तो मैं बहुत ईमानदारी से कन्फेशन आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेरा कन्फेशन ये है, मैंने इसी मंच पर बैठकर, इसी चेयर पर बैठकर, इसी तरीके से लोगों को बिना मदद पहुंचाए सियासत करते हुए देखा है। और दूसरी तरफ आज मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूं जो अपनी अच्छे काम का, जो दुनिया तक मदद पहुंचाने की पब्लिसिटी नहीं करना चाहता था। आप रिलक्टेंट थे हमारे इस प्रोग्राम पर आने के लिए भी, क्योंकि आपको लग रहा था कि अरे इस पे सियासत और पता नहीं किस तरह से, आप अपने इस अच्छे काम के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि एक तरफ मैं देखती हूँ नेताओं को जो जाके मजदूरों के बीच बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियोज बनवाते हैं, और दूसरी तरफ आप खड़े होते हैं जो रियल सेंस में लोगों तक मदद पहुंचाते हैं और उसका कोई एविडेंस नहीं होता, दुनिया को जाकर बताते नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ। ये कहां से ये कहां से आता है, जरा बताइए। बहुत सारे लोग शायद इसे आपसे सीख पाएंगे, बड़े लोग सीख पाएंगे शायद। मेरे मदर प्रोफेसर सरोसू एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने बड़ी सीख दी है जिंदगी में। उन्होंने बोला था कि जब दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और आप कामयाब तब हो जब आप किसी इंसान की जरूरतमंद की मदद कर सकते हो। और अगर आप अपने सिर्फ घर पे बैठ के शिकायत कर सकते हो इस लॉकडाउन की या इस तकलीफों की, तो फिर आपकी कामयाबी का कोई मकसद नहीं है। तो जब ये मैं पर्सनली सब मजदूरों से मिलता हूँ, उनको खाना दिया जाता है, उनकी बसेस में चढ़ाया जाता है, मेरे दोस्त सब साथ में जाते हैं, पर्सनली हम लोग उनसे मिलते हैं, तो मुझे बड़े लोग बोलते हैं, मुझे अपने घर वालों की भी चिंता होती है कि मेरे घर में फैमिली है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप पर्सनली जाकर उनका हाथ नहीं थामेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि कोई आपके लिए है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद इंजीनियरिंग की। मैं जब मुंबई में पहली दफा आया तो मेरे पास उस समय ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं थी। मैं नागपुर पढ़ने जाता था तो मेरे पास बहुत दफा बसों में स्ट्रगल करते इधर से उधर पहुंचते थे, तो मैंने वो ग्राउंड रियलिटी खुद महसूस की है। जब मैं एक बच्चे को देखता हूँ हाईवे पे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हुए, मुझे लगता है कि जब वो 500 किलोमीटर पहुंच के अपने घर जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो ये याद जो 500 किलोमीटर का सफर है पूरी जिंदगी उसके जहन में रहेगा। उस चीज को मिटाने के लिए, ताकि उसको कभी याद ना हो या फिर वो कभी वो महसूस ना करना पड़े उसको दर्द, उसके लिए मैं सड़कों पर आया। और मैं जैसे आपसे वादा किया कि जब तक आखिरी प्रवासी को घर नहीं पहुंचाएंगे, मुझे आप सड़क पर ही पाएंगे। देखिए, आप अपने अच्छे काम को दुनिया तक पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन जब से आप जी न्यूज पर आए हैं, मैं कुछ एक ट्वीट्स आपको बता देती हूँ, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। हमारे एक दर्शक है आकाश गर्ग, कह रहे हैं सोनू भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हमारे एक और दर्शक है राणा सिंह राजपुरोहित, वो कह रहे हैं जब हर तरफ अंधेरा दिखाई देने लगे तब दूर एक दिया रोशन जहां करता है, दिख जाए जिंदगी जीने की आस बंधती है। ये लोग आपके बारे में कह रहे हैं सर। आकाश गर्ग वो कह रहे हैं सोनू इज आवर हीरो, सोनू इज बेस्ट, सोनू इज ग्रेट। ये एक रिएक्शन नहीं है। सी नाइस सीइंग यू सोनू सर ऑन जी, हैट्स ऑफ फॉर बीइंग अ रियल हीरो फॉर पब्लिक। लिस्ट लंबी है, मैं शायद आपका 1 घंटा भी ले लूं, लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे शायद सारे आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। आपके लिए कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इस दौरान जब आप लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा इमोशनल लम्हा?
देखिए, मैं ना खुद पर्सनली अपने ट्विटर हैंडल पे बैठता हूँ, खुद पर्सनली जवाब देता हूँ, और जब मैं टाइमलाइंस में देखता हूँ तो हजारों की गिनती में ट्वीट्स आते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कोई मैं ऐसा ट्वीट या ऐसा कोई मैसेज मिस ना कर दूं कि अगर कोई बहुत जरूरतमंद बंदा ने मुझे ट्वीट किया या मैसेज भेजा कुछ आशा लेकर और मैं उसको मिस कर दूं और वो निकल जाए। तो मैं कई बार रात को जब सो जाता हूँ तो 2-3 बजे नींद भी खुलती है, 4 बजे नींद भी खुलती है, तो मैं उठ के अपना फोन देखता हूँ कि कोई बहुत जरूरतमंद इंसान तो नहीं है। अब मैं आपको छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा कि कल हम लोगों ने बहुत सारे लोग गोंडा, बस्ती, मधुबनी, सीतामढ़ी, प्रतापगढ़ बहुत जगह भेजे हम लोगों ने, और उसमें से 8 से 10 लोग रह गए क्योंकि लोग थे और कहीं वो देर से पहुंचे, तो उन्हें फिर मैंने रात को 11:15 बजे वापस अरेंजमेंट उनका किया ट्रैवल करने का, और खुद मेरे दोस्त जो है वो टेम्पो चलाकर उन्हें वहां छोड़कर गए जहां पे उन्हें जाना था। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अगर परिवार वाले कहीं फंसे होते, अगर हम उनके लिए जितनी मेहनत करें उतनी ही मेहनत इनके लिए करनी पड़ेगी, तभी ये लोग घर पहुंच पाएंगे। आप मेहनत करने की बात कर रहे हैं, लोग लगातार आपके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ जितने उठा सकती हूँ वो उठाऊं। एक आशीष जी हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्मों में तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सच्चाई में तो आप एक महान कार्य कर रहे हैं। आप सच्चे हीरो हैं, आप किसी के मामा हैं, आप किसी के भाई बन गए हैं, आप किसी के चाचा बन गए हैं, दरअसल आप हमारे परिवार का हिस्सा बन गए। आपके बारे में लोग कह रहे हैं। ये शब्द नहीं होते आपके पास। मैं हमेशा अभी ये जो मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं विश करता कि मेरे मदर फादर होते आज, तो आज बहुत खुश होते, पर मुझे लगता है कि उन सब की दुआएं जो हैं वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंच रही होंगी कि सोनू जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, ऐसे ही करता रहे। इस समय सोना जरूरी नहीं है, इस समय खाना जरूरी नहीं है, इस समय इन लोगों को घर पे पहुंचाना जरूरी है। और मैं वही कर रहा हूँ। मैं कल मैं जब खाना खा रहा था तो मेरे परिवार वाले सब साथ में बैठे थे और मैं खाना खाते खाते मैसेजेस के जवाब दे रहा था और उनको कोऑर्डिनेट कर रहा था कि कैसे पहुंचे। तो मेरे मेरा जो खाना बनाता है उसने बोला कि सर खाना खा लीजिए, बाद में कीजिएगा। तो मैं उनसे वही बोला कि यार जो लोग ये हैं जब तक ये घर नहीं पहुंचेंगे तब तक खाना कैसे खाएंगे, तो इनको पहले भेजना जरूरी है। सो आई फील कि मेरा अभी ये लक्ष्य है, मेरा ये कर्म है, धर्म है, सब कुछ है। अभी तो जब तक लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, कोरोना पता नहीं कब तक सुधरेगा, लेकिन अभी जो ये मुहिम है वो हम एक एग्जाम्पल जरूर छोड़ देंगे कि हमारे जो भाई लोग हैं वो सड़कों पर पैदल चलने के लिए नहीं बने हुए, वो अपने घरों में अपने परिवार वालों के साथ रहने के लिए बने हैं। सोनू सूद, मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। आप में एक संजीदगी है, आप में एक संवेदनशीलता है। शायद वो संवेदनशीलता हमारे पॉलिसी मेकर्स में होती तो ये मौजूदा हालात नहीं होते, क्योंकि आप जाकर लगातार इन बेघर लोगों से, इन मजदूरों से बातें कर रहे हैं। ये आपसे क्या कहते हैं? इन्हें क्यों इतना अविश्वास हुआ सिस्टम पे कि ये घर लौटना चाहते हैं, ये देखते हुए भी कि अब लॉकडाउन को लेकर तमाम रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, अब छूट आ रही है, अब इनके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये घर लौटना चाहते हैं। हमने इन्हें लॉकडाउन किया है, एक समाज के तौर पर भी, मैं सियासत की बात नहीं करी, एक सोसाइटी के तौर पर भी। देखिए, मैं हमेशा ये चीज मानता हूं कि जब तक आप किसी की नब्ज नहीं पकड़ते तब तक आपको पता नहीं चलता कि उसे कितना बुखार है। आप दूर से देख के नहीं बोल सकते कि वो उसकी तबीयत। मैंने इन लोगों की नब्ज पकड़ी है। मैं इन लोगों से पर्सनली जब मिला हूं, मेरे दोस्त, मैं आपको बताया, मेरी बड़ी अजीज दोस्त है नीति गोयल, वो भी परिवार वाली, वो भी बेचारी मेरे साथ सड़कों पर आई, सबसे मिली, खाना हमने पर्सनली अपने हाथों से इनके घरों में, इनकी बसों में चढ़ाया है, फ्रूट्स इनके पास चढ़ाए हैं कि ये लोग, इनको रास्ते में भी कोई तकलीफ ना आए। सबसे ज्यादा जो तकलीफ हमारे हिंदुस्तान में हुई है, मैं सड़कों पे, आप मुंबई में देखें, कहीं पे भी देखें, सिर्फ ये लोग सड़कों पे सो रहे हैं। हम लोग रात रात को जाकर इनको फ्रूट्स बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दो, 2 दिन की मोहलत दो, 1 दिन की मोहलत दो, मैं आपको कहाँ भी पहुंचा दूंगा। और उसी की मैं भी हर रोज सीख ही रहा हूँ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मेरे इतने सारे दोस्त, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इतने दोस्त बन गए कि आज मैं फोन करता हूँ तो फटाफट परमिशंस आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। और विश्वास कीजिए कि बहुत सारे ऑफिसर्स मुंबई में, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो बड़े व्यस्त रहते हैं, जब मैं उनको फोन करता हूँ, उनको पता है कि मैं जानता नहीं कि कौन से धर्म का इंसान है, कहाँ पे, कौन से शहर में जा रहा है,
पर ये उन लोगों के लिए फॉलो अप कर रहा है और वो भी बेचारे फटाफट मुझे लाइन अप करके देते हैं। तो एक परिवार का हिस्सा है हम लोग सब लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि जाने ना जाए और लोग घरों में पहुंचे। बिल्कुल, और लगातार जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शंस बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ जितने रिएक्शंस को आप तक पहुंचा सकूं। हमारे एक दर्शक संतोष तिवारी वो ये कह रहे हैं कि प्लीज टेल सोनू सूद सर वी रियली लव हिम अलॉट, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ही इज द बेस्ट, ही इज अ रियल लाइफ हीरो। और उन्होंने सिर्फ जरूरतमंदों की मदद नहीं की है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जरूरतमंद लोग इस तरह के इंसिडेंट्स को, इन बुरे अनुभवों को याद ना रखें। ये काबिले तारीफ है। तो ये रिएक्शंस हर तरफ से हमें मिल रहे हैं। लेकिन सोनू, मैं जब इन लोगों की तस्वीरें देखती हूँ, इनकी बेचैनी और इन्हें असहाय देखती हूँ, तो एक जहन में सवाल ये भी आता है, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये बैकबोन है, क्या ये वापस लौटेंगे? आपके जहन में जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनकी बात सुनते हैं, तो आपको दिखता है वो भरोसा इस दर्द के बाद कि वो शहर वापस आएंगे हमारे बीच, फिर वही काम करने के लिए जो हमारी सुविधा के मुताबिक होगा? आप विश्वास करें, मैं हर बस के अंदर घुसता हूँ, मैं हर बंदों से पूछता हूँ जो खिड़कियों में होता है कि बॉस वापस आ रहे हो ना आप लोग, तो सब बोलते कि हंस के सर हम पक्का वापस आएंगे। अगर हमें पता नहीं कि अगर आप नहीं मिलते तो हम आते या नहीं आते, लेकिन आपने जिस प्यार से हमें भेजा है हम वापस जरूर आएंगे। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आप वापस आके जरूर मिलना मुझे। मैं शुरू से वही जो आपसे बात कर रहा था कि जब हम इनका हाथ थामते हैं तो वो विश्वास की जो कड़ी है वो ना सिर्फ इन तक, हर पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचती है कि किसी ने हमारा हाथ थामा है, हम जा जरूर रहे हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे। और इन्हें वापस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये वापस नहीं आएंगे तो आप ये सोचिए कि जितने बड़े शहर हैं वो भी गाँव ही बन जाएंगे, क्योंकि जब तक धड़कन शरीर के अंदर नहीं आएगी तो दिल धड़केगा कैसे? आप धड़कनों की बात कर रहे हैं, आप ही का एक ट्वीट है, घर भेजकर जो जीत मिलती है ना भाई वो अमूल्य है। ये लाइन काश कि हमारे सियासतदान समझ जाते। सीरियसली, आपने जिस तरह से आपकी तमाम ट्वीट से मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ उनके बारे में, एक आपकी फैमिली अब काफी बड़ी हो गई। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे माताजी पिताजी को लेकर, अब तो मुझे लग रहा है आपकी तो कई माताजी हैं, कई आपके भाई हो गए हैं, मामा हो गए हैं आपके कई सारे, तो फैमिली तो आपने गेन की है, और वो भी बहुत बड़ी फैमिली। इसी परिवार को बनाने के लिए मैं मुंबई में आया था इतने साल। ये हुआ कि इस परिवार को बनाने में इतने साल लग गए, लेकिन बन जरूर गया। अब ये पता है कि अगर बनारस में जाऊंगा तो अच्छा पान खाने को मिलेगा, बिहार जाऊंगा तो अच्छी कोई रोटी वोटी कुछ खिलाएंगे, पराठे खिलाएंगे सब लोग, जहां पे भी जाऊंगा। तो मेन्यू मेरा बड़ा कमाल का है और बहुत बड़ा परिवार है। परिवार बड़ा है, लेकिन आपने जो सब कुछ सीखा, आपने जिस तरह से इस पूरी ये जो आपकी मुहिम है इसे जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, मैं चाहूंगी जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हमारे डिबेट में इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे नेता हैं, आपकी इस मुहिम से वो क्या सीख सकते हैं? आपके हिसाब से इस मुहिम की सबसे बड़ी सीख क्या रही है और सबसे बड़ी रुकावट भी क्या रही है? देखिए, मैं आपको छोटा सा एक प्रोसेस बताता हूँ कि अगर एक इंसान को मैं परमिशन लेके बाहर भेजता हूँ तो पहले तो उसको मेडिकल करवाना पड़ता है, लोकल पुलिस स्टेशन से ओके होता है, फिर वो डीसीपी ऑफिस जाता है, डीसीपी ऑफिस से उस स्टेट जहां जाना चाहते हैं वहां पे डीएम के ऑफिस जाता है, वहां से एडीएम के ऑफिस, और फिर वहां से डीएम साइन करता है, डीसीपी ऑफिस वापस आता है, फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से ओके होता है, तब वो इंसान बाहर ट्रैवल करने के लिए उसको परमिशन मिलती है। तो जब ये जो लोग जिनको फॉर्म भरना नहीं आता वो कहाँ से सब प्रोसेस करेंगे? तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैंने किया, चलो मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर पाया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कहना बहुत आसान है। जब आप एक सिस्टम चलाते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बाधाएं होती हैं, लेकिन अब ये समझना चाहिए कि हम जिस दौर में, जिस माहौल में रह रहे हैं वहां पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं रहे। अगर आप इन्हें घर नहीं जाने देंगे तो या तो ये पैदल चले जाएंगे, या ये किसी सड़कों पे बैठ जाएंगे, या किसी ट्रक्स पे बैठ जाएंगे, लेकिन ये घर जाएंगे जरूर। तो मैं यही कहूंगा कि इन्हें रोकना नहीं चाहिए, इन्हें घर जाने के लिए कहीं ना कहीं हमें इनको मौका देना चाहिए ताकि घर जा सके। अच्छा, जाते जाते मैं चाहती हूँ, आपने कई फिल्मों में काम किया है, लंबा एक्टिंग करियर है, ऐसा कोई डायलॉग है जो मौजूदा हालात पे आपको लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है, और वो आप जो इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनके सामने कहना चाहे? इट डज नॉट हैव नेसेसरली हैव टू बी फ्रॉम योर मूवी। मैं अपनी मूवी का एक डायलॉग बताता हूँ कि मैं दबंग, और जब दबंग की शूटिंग चल रही थी तो मैं और सलमान हम लोग गाड़ी में बैठ के हवाई में शूटिंग कर रहे थे, पूना के पास हम लोग खाना खाने जा रहे थे। तो सलमान ने मुझसे पूछा कि सोनू तू कंफर्टेबल है ना गाड़ी में?
तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि सलमान, क्या है ना कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो मैं जितने मेरे प्रवासी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप घबराइए मत कि कानून के हाथ और आपके भाई सोनू सूद की लात बहुत लंबी है। जहां तक जाएंगे आपको पहुंचा के आएंगे, घर तक पहुंचा के आएंगे। कुछ भी हो जाए, सिर्फ थोड़ा धैर्य रखिए, सड़कों पे ना चलिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप हमारा परिवार हैं और हम आपके परिवार के साथ मिलने आपके शहर जरूर जाएंगे। थैंक यू सोनू सूद, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।